बड़ी खबर इस वक्त की निकल करके आ रही नॉर्थ इंडिया गायनी फोरम NIGF, जो कि पूरे उत्तर भारत में, जिसमें 7 प्रदेश व 2 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं, इनके प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञों की एक सक्रिय संस्था है। इस संस्था के दूसरे वार्षिक अधिवेशन का आज 27 जुलाई 2024 को होटल रेडिसन ब्लू में शुभारंभ हुआ। इस वार्षिक अधिवेशन का आयोजन NIGF के उत्तर प्रदेश शाखा गोरखपुर के आइसोपार्व चैप्टर व गोरखपुर की गायनी समिति द्वारा किया गया। आज के कार्यक्रम का शुभारंभ रिसर्च पेपर की प्रस्तुति से किया गया। कुल 66 रिसर्च पेपर वरिष्ठ एवं कनिष्ठ स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे। उनमें से आज काफ़ी कुछ प्रस्तुत किए गए। यह साइंटिफिक सेशन चेयरपर्सन डॉक्टर शिखा सेठ, साइंटिफिक सेक्रेटरी डॉक्टर बबीता शुक्ला एवं डॉक्टर गीता गुप्ता की देखरेख में संपन्न हुआ। आज के कार्यक्रम का मुख्य केंद्र बिंदु 3 कार्यशालाएं ऑब्स्टेटिक इमरजेंसी, इनफर्टिलिटी एवं यूरोगायनेकोलॉजी वर्कशॉप रही। युवा तक भारत समाचार के लिए गोरखपुर से सुनील पाठक की रिपोर्ट। आइए देखते हैं वार्षिक अधिवेशन में क्या कुछ बताया गया। मैं न्यू इनक्रेडिबल गायनी फोरम की फाउंडर हूँ। हालांकि हमारी जो मैडम है शारदा जैन, उन्होंने ही हमारे को ये प्रेरणा दी कि उनके साथ हम लोग ये बना सकें। ये अलग क्यों है? ये अलग इसलिए है कि हमारे उत्तर भारत की जो सारी स्त्री प्रसूति डॉक्टर्स हैं, उनको वो जगह नहीं मिल पा रही थी इंडिया में ये दिखाने का कि वो भी किसी से कम नहीं है। उनको आगे आने में एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी। उसको देखते हुए ये प्लेटफॉर्म और नॉर्थ इंडिया की महिलाओं के लिए एक ख़ास सेवा करने का एक जुनून हमारे दिल में था। उसको लेकर के हमने ये न्यू इनक्रेडिबल गायनी फोरम बनाया, जिसका मिशन है कि हमारे यहाँ मैटरनल मॉर्टेलिटी कम हो सके और प्रिवेंटेबल डिजीजेस लाइक कैंसर सर्विक्स, पोस्टमार्टम हैमरेज और अनीमिया से हम लोगों को मुक्त दिला सकें। यह तो भविष्य बताएगा कि क्या कर सकेंगे, लेकिन अगर दिल में आन है तो सारी शान है। गोरखपुर टीमरियर हॉस्पिटल से बोल रही हूँ और इस सब्जेक्ट में बोलना चाहती हूँ कि जो आज हम लोग के टॉपिक हमने कवर किया MTP इन इमरजेंसी कंडीशंस, जिसमें आपको बहुत ही सतर्क रहना पड़ता है। MTP रजिस्ट्रेशन बहुत ही ज़रूरी है अस्पताल के लिए। और बाकी आपके पास अगर MTP सेकेंड ट्राइमेस्टर की आती है तो उसके लिए सेकेंड ओपिनियन लेना भी बहुत मस्ट है। सारे डॉक्यूमेंटेशंस बहुत सही होने चाहिए। और आजकल के जो न्यू ट्रेंड्स WHO में मेंशन किए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आप सेफली MTP करेंगे तो और उसके साथ में हमें काउंसलिंग करनी चाहिए फैमिली प्लानिंग की। कई बार ऐसा होता है कि हम फैमिली काउंसलिंग करते हैं तो पेशेंट को नेग्लिजेंस होता है, वो उस काउंसलिंग को मानना नहीं चाहता है, तो फिर वो MTP के लिए रिफ्यूज़ करता है। लेकिन हमें उस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना है कि हमें अगर उसकी इच्छा है MTP कराने की तो हम उसको करें, नहीं तो वो दूसरे किसी भी इलीगल एबॉर्शंस के कंडीशन में चली जाती है। और बाकी न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू से ही ये देखा जाए कि जब एडोलेसेंट गर्ल्स की एज होती है तो उनके लिए न्यूट्रिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आगे चल के उन्हीं को फ्यूचर मदर बनना हो है और फ्यूचर इंडिया का इस्टेब्लिश करना है। तो खाने पीने का विशेष ध्यान देना चाहिए इस युवा वर्ग को। जितने भी जंक फूड है वो एक तरह से बहुत ही नुकसान करते हैं, हेल्थ कंडीशन और वर्स करते हैं, उनकी स्टेमिना, उनकी ओवरी की कंडीशन, ओव्यूलेशन की क्षमता सब पुअर करते हैं। वन ऑफ द वेरी कॉमन कंडीशन फेस ड्यूरिंग दीज डेज इन यंग गर्ल्स इज PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, विच इज entirely dependent on lifestyle of a girl. So stress free life जिए, कुछ physical exercise करें and take a healthy diet, which is very important to maintain the ovulation and menstrual cycle of a woman and her reproductive age. Thank you. नॉर्थ इंडिया गायनी फोरम एक उदीयमान संस्था है, लगभग 2 वर्ष पुरानी, और जिसका कि मुझे ये जिम्मेदारी और सौभाग्य है कि मैं इस नॉर्थ इंडिया गायनी फोरम की फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। और इस संस्था को हमने इसलिए बनाया है और इसको हम बढ़ा रहे हैं जिससे कि नॉर्थ इंडिया की सारी 8 स्टेट, यानी कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के
सभी कैडर प्रसूति व स्त्री रोग विशेषज्ञ, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट से लेके क्लिनिशियन, गवर्नमेंट और मेडिकल कॉलेजेस में काम करने वाली फैकल्टीज़, हम सारे लोगों को, सारे प्रसूति व स्त्री रोग विशेषज्ञों को एक सूत्र में जोड़ सकें। यहाँ की हम जो मुख्य समस्याएं, जो महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याएं हैं, उस पर हम अपना ध्यान केंद्रित कर सकें, क्योंकि पूरे भारत में हर क्षेत्र की कुछ परंपराएं होती हैं, कुछ स्टैटिस्टिक्स होती है, कुछ ज्योग्राफी और इकोनॉमिक रीज़न होते हैं, और हर क्षेत्र की कुछ मुख्य प्रायोरिटीज़ होती हैं, वुमेन की प्राथमिकताएं होती हैं, जिन पे हमें काम करना होता है। हम 2 साल से जो हमने इसमें मुख्य मुद्दों पे काम किया है वो है एनीमिया मुक्त नॉर्थ इंडिया, सर्वाइकल कैंसर मुक्त नॉर्थ इंडिया, उच्च रक्तचाप और पोस्टमार्टम हेमरेज से जो माताओं को किस तरह से क्रिटिकलिटी और मृत्यु से बचाया जाए, और गर्भस्थ शिशु में शिशु विकार ना हो। और इसके अलावा हमारी प्रसूति व स्त्री रोग विशेषज्ञ जो कानूनी मुद्दों में कभी कभी उलझ जाते हैं, उससे हम कैसे बचें। तो हमारे ये 5 मिशन है नॉर्थ इंडिया गायनी फोरम के, और हम इसको लेके बहुत गंभीर हैं, और हम लगातार उसके फिजिकल वर्चुअल प्रोग्राम्स करते रहते हैं, और इसमें हम पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट से लेके सारी कॉलेजेस की टीचिंग फैकल्टी और गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के क्लिनिशियन को इन्वॉल्व करते हैं। मैम, एक दौर था कि जब महिलाएं इंस्टीट्यूशनल न करा करके, जिससे ना इंस्टीट्यूशनल जो हमारे यहाँ डिलीवरी होती थी वो नहीं होकर के घर पे ही अनट्रेंड और परंपरागत ढंग से बच्चों का जन्म करा लिया। आज हमारे पास इतना ज़्यादा मेडिकल टेक्नोलॉजी, उसके बावजूद कोई भी महिला अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसको कहीं ना कहीं ऑपरेशन का ही सामना लेना पड़ता है। क्या मानते हैं? मेरे ख्याल से ये उतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना कि मीडिया के लोग समझते हैं। ये हमारे देश के लिए एक बहुत गौरव की बात है कि आज जननी सुरक्षा योजना और सरकारी पॉलिटिकल बिल और हम ओबी गायनी की प्रोफेशनल बिल के कारण आज देश की ये स्टैटिस्टिक्स है, और ये बहुत महत्वपूर्ण स्टैटिस्टिक्स है कि हमारे देश में 97 से 98% प्रसव अब संस्था में हो रहे हैं, जिसमें हमारी आशा दीदी और ANMs का मुख्य रोल है। वो समय जबकि लोगों की घर में डिलीवरी होती थी, हमारे 70-80% लोगों को एनीमिया हो जाता था, उनको मालूम भी नहीं रहता था कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। उनके समय मातृत्व मृत्यु दर 400 से 500 थी करीब 15 साल पहले, और आज हमारे देश की मातृत्व मृत्यु दर है करीब 97 पर 100,000। स्पेशली कुछ नॉर्थ स्टेट्स में, यूपी के कुछ शहरों में, मध्य प्रदेश में और कुछ पॉकेट्स में अभी भी मातृत्व मृत्यु दर 123 से 130 पर 100,000 है। पर मैं सारे लोगों को ये बहुत ज़ोर दे के बताना चाहती हूँ कि आज हमारी माताएं बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं। प्रसव घर पे कराना एक बहुत नासमझी और एक हमारी औरतों का एक तरह से अपमान है, जहाँ पे वो कोई भी हेल्थ केयर नहीं पाती, और इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिकल केयर यानी आकस्मिक अवस्था में मरीज़ को, माताओं को तुरंत कोई केयर मिले, ये हमारे देश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऑपरेशन हो या नहीं हो, ऑपरेशन के बारे में भी पूरे देश की हमारे ऑपरेशन की संख्या केवल 17 से 20% है, जो कि बहुत सही है। जहाँ पे भी मातृत्व मृत्यु दर कम है, जैसे कि दक्षिण में, वहाँ पे सिजेरियन की रेट करीब 40 से 45% है। इसी तरह से विदेशी वर्ल्ड में प्रॉब्लम, हमको कभी भी इस चीज़ पे मतलब वो कोई मुद्दा नहीं है कि किसी औरत का प्रसव कैसा होता है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जिस औरत को ऑपरेशन की प्रसव की ज़रूरत है उसे वो मिले और माता और शिशु सुरक्षित रहे। मैम, एक बात और चाहूँगा कि जो हमारे दर्शक